ये आपका सेकंड चैप्टर है 502 का, और ये है आपके पास माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो इसमें असल में इसमें इस चैप्टर में ये है कि जी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो है वो कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, कितने बिट्स के होते हैं, और ये जो है किस तरह से बने हुए होते हैं। बने हुए का मतलब ये है कि आपके पास किन किन पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसमें है। तो देखिए, रियल मोड मेमोरी डॉस मेमोरी एग्जिस्ट एट लोकेशन 00H to FFH लिखा हुआ है इसमें, और ये FF आप देखें 5 टाइम्स लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल में। इसका मतलब ये है H का फॉर है हेक्सा। तो ये आपके पास इसका मतलब है 20 बिट के एड्रेस को शो कर रहा है, जो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ कि 20 बिट की एड्रेस लाइन होती थी डॉस में। वो आप 1 मेगाबाइट से ऊपर की मेमोरी को एड्रेस नहीं कर सकते थे, ठीक है। और डॉस मेमोरी इसको इसलिए लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस इसी रियल मोड पे जो है ऑपरेट करने के लिए बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। द फर्स्ट 1 मेगाबाइट ऑफ द मेमोरी सिस्टम, ये लिखा हुआ है, एंड इज प्रेजेंट ऑन ऑल वर्जन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर्स। प्रोटेक्टेड मोड मेमोरी जिसमें विंडोज़ प्रोग्राम हुई हुई है, जिसके मुताबिक विंडोज़ मेमोरी एग्जिस्ट एट एनी लोकेशन इन द इंटायर प्रोटेक्टेड मेमोरी सिस्टम बट इज़ अवेलेबल ओनली टू द 80286 टू हायर प्रोसेसर, नॉट टू द अर्लियर 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर। मैं पहले बता चुका हूँ 8086 पीसी और EXT वगैरह कहलाते थे। उसमें विंडोज़ आप नहीं चला सकते थे, इसका मतलब ये है उसमें वो विंडोज़ मेमोरी सिस्टम नहीं चल सकती थी। प्रोटेक्टेड मोड पे वो नहीं चल सकता था। प्रोटेक्टेड मोड मेमोरी फॉर द 80286 कंटेन 16 मेगाबाइट, फॉर द 80386 पेंटियम 4 गीगाबाइट। ये पीछे हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, लिहाजा जो है इससे मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए सारी बातें हो चुकी हैं और मैं बता भी चुका हूँ, जैसे 1 टेराबाइट की मेमोरी आप कब एक्सेस कर सकते हैं, जब आपका एड्रेस लाइन जो है वो 40 बिट्स की हो, वगैरह वगैरह। अच्छा, ख़ास बात क्या है कि देखें, विंडोज़ विस्टा और विंडोज़ 64 इज़ नीडेड टू ऑपरेट द पेंटियम 4 और हायर प्रोसेसर इन 64 बिट मोड यूजिंग द फ्लैट मोड मेमोरी टू एक्सेस द इंटायर 1 टेराबाइट ऑफ मेमोरी। ये वेस्टा और जो आपके वेस्टा के जो मुख्तलिफ वर्जन हैं, विंडोज़ 8 10 वगैरह जो आई हुई है, वो आपके पास जो है फ्लैट मेमोरी मॉडल यूज़ करते हैं। अब ये फ्लैट मेमोरी मॉडल क्या है, ये असल में हम जो बुनियादी तौर पे आगे देखेंगे इसको कि हम जो 286 में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, या आपकी विंडोज़ में भी जो XP तक की विंडोज़ आएंगी उनमें जो है आपके पास मेमोरी को एड्रेस इस तरह से किया जाता था कि सेगमेंट प्लस ऑफसेट 2 रजिस्टर्स के थ्रू इनके एड्रेस जनरेट किए जाते थे। वो आगे हम देख लेंगे। फ्लैट मेमोरी मॉडल में ये जो है इस तरह से नहीं होता। तो फ्लैट मेमोरी मॉडल को हम यहाँ पढ़ नहीं रहे, लिहाजा इससे ज़्यादा हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। यानी फ्लैट मेमोरी मॉडल में सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग वाला तरीका नहीं। आगे मज़ीद उस पर हम बात नहीं करेंगे। आगे देखें, नोट दैट in a multi-core microprocessor, each core contains the same programming model. The only difference is that each core runs a separate task or thread simultaneously. अब द प्रोग्रामिंग मॉडल है इसके अंदर, द प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ द 8086 थ्रू द हायर माइक्रोप्रोसेसर जो भी अब तक आए इज कंसिडर्ड टू बी प्रोग्राम विजिबल बिकॉज इट्स रजिस्टर्स आर यूज्ड ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एंड आर स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस। यानी सीधे बात यह है कि हम इन अपने इंस्ट्रक्शन में जो इंस्ट्रक्शन सेट दिया हुआ है उनमें इन रजिस्टर्स को, वो असल में रजिस्टर्स हैं बिकॉज इट्स रजिस्टर, ये आपके पास रजिस्टर्स को जो है आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उससे मुख्तलिफ काम ले सकते हैं आप अपनी प्रोग्रामिंग के दौरान या आप अपनी इंस्ट्रक्शंस में। तो ये नीचे आ जाएगा और कौन कौन से रजिस्टर हैं। ओनली द 80286 एंड अबव कंटेन्स द प्रोग्राम इनविजिबल रजिस्टर्स टू कंट्रोल एंड ऑपरेट द प्रोटेक्टेड मेमोरी सिस्टम एंड अदर फीचर्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। अब ये देखें, ये जो है आपके पास ये आ गया, वो है कि ब्लॉक डायग्राम की सूरत में जो है इन्होंने दिया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कौन कौन, यानी इसका इंटरनल आर्किटेक्चर दिया हुआ है, रजिस्टर्स दिए हुए हैं कि इसके अंदर कौन कौन से रजिस्टर्स मौजूद होते हैं। देखिए ये जो है अब आपके पास एक असल में फिगर है, और ये मैंने बाकी को थोड़ा बोल्ड किया लेकिन इसको नहीं बोल्ड कर सकते।
तो ये इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बड़ा होके आ जाए, दिखाई दे। और हाँ, ये काफ़ी है। इसमें आपको कोई चीज़ अगर ना नज़र आती है तो उसमें आप जो है ये बैरी विब्रे से, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, लिया गया है। तो आप बैरी विब्रे के जो है उसको देख सकते हैं, चैप्टर 2 को साथ साथ देख लें, उसमें जो है आपको नज़र आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल देखें, इसमें जो है आपके पास ये ऊपर टॉप पे ये देखें AX BX CX DX लिखा हुआ है, इधर EX लिखा हुआ है, RAX लिखा हुआ है। जनरली ये ABCD वाले रजिस्टर जो हैं आपके पास, ये 286 में जो है 16 बिट्स के थे। ये जो शेडेड एरिया दिया हुआ है इसका, ये 16 बिट का रीजन है। 386 में 32 बिट के आए थे, 4 और उसके बाद प्रोसेसर में जो है 64 बिट्स के आए, यानी मौजूदा जो प्रोसेसर है उनमें 64 बिट के रजिस्टर मौजूद हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे जो है रजिस्टर A B C और D को आप एड्रेस कर सकते हैं, उसकी लोअर 8 बिट को अलग से एड्रेस कर सकते हैं, हायर 8 बिट को अलग से एड्रेस कर सकते हैं। ये क्या है, ये ऐसे है कि अगर आप लिखते हैं, जैसे ये मैं यहाँ पे नोट पैड पर आपको लिखता हूँ कि अगर आप लिखते हैं मूव AL, 3, तो ये आपके पास ये नंबर 3 को रजिस्टर A के, असल में AL ये एड्रेस है इस रजिस्टर का। जब ये मशीन कोड में कन्वर्ट होगी पूरी इंस्ट्रक्शन तो उसमें इसका एड्रेस आएगा AL का। तो ये AL असल में एड्रेस है, यानी इस रजिस्टर A के लोअर 8 बिट पे ये 3 मूव होगा जो हमने लिखा था, और बाकी की 3 ज़ाहिर है 2 ही बिट पे आ जाएगा। बाइनरी में बिट में 1 1 करके 3 आ जाएगा 2 बिट पे, बाकी बिट 0 हो जाएंगी। लेकिन AH पे मौजूद डेटा चेंज नहीं होगा अगर आप 286 में काम कर रहे हैं। अगर आप 386 में काम कर रहे हैं तो ये जो आपके पास 32 बिट का रजिस्टर है, उसमें अगर आपने AL पे कोई चीज़ मूव कराई है तो शुरू की 8 बिट ऑल्टर होंगी, बाकी सारी बिट जो एज इट इज़ रहेंगी, कोई उसमें तब्दीली नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप मूव AH करके कुछ लिखते हैं तो आप AH को एड्रेस कर रहे हैं तो सिर्फ AH का डेटा जो है चेंज होगा, AL वैसे ही रहेगा, बाकी किसकी बिट्स वैसे ही रहेंगी। इसी तरह अगर आप मूव AX लिखते हैं तो AX पे अगर आप जो AX एड्रेस है, एड्रेस इस पूरी 16 बिट का है। रजिस्टर A की बिट नंबर 0 से लेकर बिट नंबर 15 तक, ये 16 बिट्स हुई। तो अगर आप यूँ लिखते हैं मूव AX, 1, तो 1 भले 1 बिट पे आए लेकिन बाकी की इसकी 15 बिट, क्योंकि आपने AX को एड्रेस किया है तो पूरे AX पे मूव करवाएगा, यानी बाकी की 15 बिट्स को 0 0 कर देगा। अगर आप 386 में, तो अब आप जो हायर प्रोसेसर है उनमें जो उससे पहले के प्रोसेसर थे उनके सारे कॉन्फ़िगरेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी हायर प्रोसेसर को भी ऐसे ही बनाया गया है। जैसे 386 है तो उसको ऐसा बनाया गया है कि 286 में जो एड्रेसिंग थी वो आप कर सकते हैं 386 में भी। इसका मतलब क्या है कि 386 में 32 बिट का रजिस्टर, लेकिन उसको भी आप इस तरह एक्सेस कर सकते हैं कि AL को अलग से एड्रेस कर सकते हैं, AH को अलग से, और पूरे AX को अलग एड्रेस कर सकते हैं। जैसे मूव AX करेंगे आप तो सिर्फ 16 बिट पे डेटा मूव कराएगा, और मूव EAX लिखेंगे तो बिट नंबर 0 से लेकर बिट नंबर 31 तक, यानी 32 बिट के रजिस्टर पूरे को ये एक्सेस करेगा, ठीक है ना। ये EAX जो AX के बाद की 16 बिट का पोर्शन है, इसमें जो है 8 बिट अलग अलग आप एड्रेस नहीं कर सकते। जब आप मूव EAX लिखते हैं तो ये पूरे 32 बिट्स को एड्रेस करता है। फिर जिन प्रोसेसर में आपका 64 बिट जो है मौजूद है, आर्किटेक्चर मौजूद है, उसमें AX रजिस्टर 64 बिट का और उसका एड्रेस है RAX। तो अगर आप यूँ लिखते हैं मूव RAX, 1, तो ये इसकी पूरी 64 बिट पे 1 को मूव कराएगा। 1 भले 1 बिट पे है, बाकी सारी बिट्स को 0 कर देगा, क्योंकि आप एड्रेस RAX को कर रहे हैं। और वहाँ भी जहाँ 64 बिट के रजिस्टर्स मौजूद हैं वहाँ भी आप ये लोअर जो प्रोसेसर में एड्रेस मौजूद थे इन रजिस्टर के, जैसे AL, AH और AX, EAX, ये सब को एड्रेस कर सकते हैं, यानी लोअर प्रोसेसर से कंपेटेबल होता है। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से B है, रजिस्टर B, C और D भी हैं। ये 16 बिट मोड में AX, BX, CX, DX कहलाते थे, और इनको लोअर AL जो है लोअर बाइट ऑफ रजिस्टर A कहलाता है, AH जो है हायर बाइट ऑफ रजिस्टर A का एड्रेस है। लोअर बाइट का मतलब क्या है, बिट नंबर 0 से बिट नंबर 7 तक का एड्रेस है ये, यानी जो भी डेटा मूव करेंगे वो बिट नंबर 0 से 7 तक। इस तरह AH में बिट नंबर 8 से लेकर आप 15 तक डेटा मूव करते हैं अगर आप AH को एड्रेस करते हैं। इसी तरह B, C और D में, और ये तमाम ही रजिस्टर जो है हायर प्रोसेसर में इस तरह से बनाए गए हैं कि इनको
जो लोअर प्रोसेसर में इनकी जो एड्रेसिंग होती थी, यानी अगर एक एक बाइट की या दो दो बाइट की एड्रेसिंग होती थी, जैसे ये AL 1 बाइट की एड्रेसिंग है, AX 2 बाइट की एड्रेसिंग है, तो तमाम हायर प्रोसेसर में भी अवेलेबल है। फिर उसके बाद आप देख लें BP रजिस्टर है, ये किन मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं वो नीचे आ जाएगा। BP रजिस्टर है, ये 286 में वही 16 बिट का था। अब BP SI DI SP ये सब 16 बिट के थे 286 में, 386 में 32 बिट के थे, और उसके बाद वाले प्रोसेसर में जब 64 बिट की जो है आर्किटेक्चर आया तो इसमें 64 बिट के थे। ख़ास बात यह है कि चाहे 286 में आप चाहे 386 में, इसको मैं जैसे कह चुका हूँ कि नए प्रोसेसर में जो है अगर ज़्यादा बिट्स की जो है आर्किटेक्चर मौजूद भी है, तब भी वो आपका पुराने प्रोसेसर में जिस तरह से एड्रेसिंग होती थी, जैसे 16 बिट की अगर एड्रेसिंग होती थी तो वो अब भी आप कर सकते हैं। ख़ास बात यह कि BP SI DI SP इनको आप 8 बिट को एड्रेस नहीं कर सकते। जैसे आप मूव AL, 3 लिख रहे थे तो रजिस्टर AX की 8 बिट पे मूव कर रहा था, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। मूव BPL करके कुछ भी नहीं है। BP DI SI SP ये जो रजिस्टर है इनकी कम से कम 16 बिट को आप एक्सेस कर सकते हैं, और 286 में तो यह ही 16 बिट के 286 की प्रोग्रामिंग में। 386 में 32 बिट के हैं, लेकिन ज़ाहिर है लोग जो इससे पहले का प्रोसेसर था 286 उस तरह से भी आप एड्रेस कर सकते हैं, यानी इसके 16 बिट पे डेटा कोई मूव कराना है तो आप लिखेंगे मूव BP समथिंग, तो आपके पास वो डेटा 16 बिट पे मूव करेगा। मूव EBP लिखेंगे तो 32 बिट पे मूव करेगा, लेकिन ये EBP जो है 386 से अवेलेबल है। तो ख़ास बात ये कि इसमें 8 बिट को अलग से आप एड्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसी तरह RBP का मसला वो 64 बिट का एड्रेस है पूरा। फिर इस तरह से इसके बाद जो ये R8 से लेके R15 तक हैं, ये असल में आपके जो है DOS प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल नहीं होते, तो ये नीचे जो है इसका जिक्र आ जाएगा, उसके हम उधर बात कर लेंगे। ये भी 8 बिट और फिर हायर 8 बिट में अवेलेबल है, उसके बाद 32 बिट में, 16 बिट, 32 बिट और फिर उसका 64 बिट। 32 बिट का मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हो, और 64 बिट यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरे रजिस्टर। फिर आपके पास फ्लैग रजिस्टर है। फ्लैग रजिस्टर आपके पास, अच्छा ये जो R8 से R15 तक था 286 में मौजूद भी नहीं था। इसके बाद जो आपके पास फ्लैग रजिस्टर है, और ये कहाँ किस प्रोसेसर से आए, ये नीचे हमारे पास आ जाएगा, डिस्कस हो जाएगा। देखिए अब आपके पास ये है कि फ्लैग रजिस्टर जो है, ये हमने बात की थी, आगे भी करेंगे, लैब में भी की थी, कि ये असल में कंप्यूटर के हार्डवेयर की मुख्तलिफ स्टेटस को और जो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में जो कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, लॉजिकल और अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, उनके रिजल्ट्स को या उनके स्टेटस को जो है अपनी मुख्तलिफ बिट्स पर शो करता है। 286 में 16 बिट का था, 386 में 32 बिट का था, और बाद में जब 64 बिट एक्सटेंशन आई और रजिस्टर 64 बिट का है तो फ्लैग रजिस्टर भी 64 बिट का हो गया। लेकिन इस्तेमाल इसके 64 बिट में से आज तक भी नए से नए प्रोसेसर में भी 22 बिट्स होती हैं, उसके बाद की सारी बिट्स खाली हैं, यानी उन पर कोई स्टेटस नहीं आता, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर वो 64 बिट का बना रहे थे तो इसका भी बना दिया, उसकी ज़्यादातर बिट खाली हैं, ये नीचे आप देख लेंगे मज़ीद। उसके बाद देखिए IP रजिस्टर है, ये 286 में जो है 16 बिट का था, 386 में वही 32 बिट का, और इसी तरह से आगे 64 बिट का है। ये भी IP फ्लैग रजिस्टर की हम हर बिट को अलग अलग चेक कर सकते हैं। उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर के जो इंस्ट्रक्शन सेट है, यानी इंस्ट्रक्शन सेट कैसा बनाया जाता है, ऐसा बनाया जाता है जैसा माइक्रो प्रोसेसर खुद बनाया गया। तो उसमें जो ऐसी इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ कि ऐसे मशीन कोड मौजूद हैं जो इस फ्लैग बिट्स के मुख्तलिफ फ्लैग रजिस्टर के मुख्तलिफ बिट्स को अलग अलग चेक कर सकते हैं। तो वो हम आगे देख लेंगे, कुछ मैंने लैब में करवाई भी थी आपको, जैसे जंप इफ 0, जंप इफ नॉट 0, वो 0 बिट को चेक करता है। ये इंस्ट्रक्शन जनरली इस इंस्ट्रक्शन का जो मशीन कोड बनता है वो चेक करता है, यानी इसका मतलब है मशीन कोड बनने का मतलब ये इंस्ट्रक्शन या इसका मशीन कोड इंटेल माइक्रो प्रोसेसर ने के इंस्ट्रक्शन सेट में मौजूद है, और उसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर वो इंस्ट्रक्शन बन सकती है तो ऐसे जो है माइक्रो प्रोसेसर को अंदर से बनाया गया। तो अब आपके पास IP है, IP 16 बिट का था, इसी तरह से इसको आप 16 बिट्स कम से कम इसकी एक्सेस कर सकते हैं, इसकी भी लोअर हाई 8 बिट और हायर 8 बिट नहीं एक्सेस कर सकते। आप जानते हैं, लैब में कर चुके हैं, असल में एक इसका पर्पज़ होता है कोड सेगमेंट में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, कोड सेगमेंट में आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं,
तो उन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका ऑफसेट एड्रेस आईपी होल्ड करता है। 286 में 16 बिट का था और एड्रेस होता था आईपी के नाम से। 386 में 32 बिट का ईआईपी करके एड्रेस करते हैं और 64 बिट में एक्सटेंशन में ये जो आपके पास जहाँ 64 बिट का आर्किटेक्चर मौजूद है वहाँ ये 64 बिट का रजिस्टर है और जो है आरआईपी करके इसकी 64 बिट को आप एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ भी वही बात है कि जो पुराने प्रोसेसर है, नए प्रोसेसर में अगर ये 64 बिट का भी है तो भी इसकी 16 बिट को आप आईपी करके एड्रेस कर सकते हैं। ये हर जगह हर रजिस्टर के लिए, तमाम आर्किटेक्चर के लिए कि लोअर साइड पे कॉम्पैटिबल है, ठीक है ना। आगे देखिए आपके पास सेगमेंट रजिस्टर हैं CS, DS, ES और SS। मैं बता चुका हूँ शेडेड एरिया जो है 286 में जो था आर्किटेक्चर उसको शो कर रहा है। बाकी हायर प्रोसेसर में ये आर्किटेक्चर भी मौजूद है और उसके बाद वाला भी है, लेकिन 286 में सिर्फ इतना था। तो ये CS, DS, ES और SS ये 4 रजिस्टर सेगमेंट रजिस्टर कहलाते हैं। ये 286 में थे। नए प्रोसेसर में FS और GS 2 और सेगमेंट रजिस्टर दिए गए हैं। ये क्या करते हैं, ये सब असल बात ये 16 बिट के रजिस्टर हैं। क्या करते हैं आगे आ जाएगा, मुख्तसरन बताता हूँ। CS जो है कोड सेगमेंट का एड्रेस होल्ड करता है, उसका जो है सेगमेंट एड्रेस। S ये सारे सेगमेंट एड्रेसेस होल्ड करते हैं। CS कोड सेगमेंट का सेगमेंट एड्रेस होल्ड करता है। DS डेटा सेगमेंट का सेगमेंट एड्रेस होल्ड करता है। SS स्टैक सेगमेंट का। और ES जो है आपके पास, इन्होंने ये इधर ES दिया, ES एक्स्ट्रा सेगमेंट कहलाता है। SS स्टैक सेगमेंट का और ES एक्स्ट्रा सेगमेंट का एड्रेस होल्ड करता है। ये हम अपने TPA के फ्री मेमोरी में जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसके अलावा अगर किसी और जगह की मेमोरी को एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम उसका एड्रेस यहाँ डालते हैं। लेट जैसे आपने देखा था कि वीडियो रैम का जो टेक्स्ट एरिया या ग्राफिक्स एरिया है, फर्ज कर लें टेक्स्ट वीडियो रैम के टेक्स्ट एरिया में हमें कुछ लिखना है तो वीडियो रैम का टेक्स्ट एरिया जो आपके पास TPA से ऊपर होता है, लिहाजा उसका एड्रेस हम इस ES में डाल के उसको एक्सेस कर सकते हैं। FS और GS जो है 286 के बाद आए, ये भी एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर ही हैं। F और G क्यों नाम रखा गया, वो असल में इनका नाम क्या है, असल में इनका एड्रेस है। जब आप इनका नाम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा था पीछे मूव AL, 3, तो मूव AL से ये जब इसका मशीन कोड में कन्वर्जन होती है तो उससे उसका एड्रेस लेता है नाम से। तो असल में इनके एड्रेसेस में कन्वर्ट होता है, आप कह लें जब मशीन कोड बनता है तो उसमें, यानी जब कंपाइलर आपके इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करके असेंबली लैंग्वेज के कंपाइलर मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, या किसी का भी कंपाइलर। इस वक्त हम असेंबली की बात कर रहे हैं क्योंकि असेंबली को हम क्यों पढ़ते हैं मैं आपको बता चुका हूँ इसकी वजह, कि असेंबली लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन जो है एक मशीन कोड में कन्वर्ट होती है। तो आपके पास जो है वो कहने का मकसद था कि ये जो नाम है असल में इनके ज़रिए से ये एड्रेस है, समझ लें। इनके ये जब मशीन कोड में कन्वर्ट होते हैं तो इनके एड्रेस आते हैं, ये नाम नहीं एड्रेसेस है। तो FS और GS जो एड्रेस है या इन एड्रेसेस का नाम इस तरह रखा गया है, तो ये इसलिए रखा गया है कि एक्स्ट्रा सेगमेंट का ES बन गया था तो E के बाद गालिबन F और G आते हैं, इस वजह से ये नाम दे दिया गया इनको। तो ये भी एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स ही हैं। आगे देखें, द अर्लियर 8086, 8088 and 80286 contain 16-bit internal architecture. The 80386 through the higher microprocessor contains full 32-bit internal architectures. The architectures of the earlier, अच्छा ये Core 2 मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो है आपके पास उस बुक्स में से लिया गया है जिनमें उस वक्त राइट की गई जो कि उस वक्त तक Core 2 के प्रोसेसर आए थे। इसका मतलब है कि अब जो मौजूदा प्रोसेसर हैं उनमें भी ये 32 बिट का आर्किटेक्चर मौजूद है, और अब ज़्यादातर जो प्रोसेसर उनमें पूरे 64 बिट का आर्किटेक्चर, इंटरनल आर्किटेक्चर मौजूद है, यानी उनके रजिस्टर्स वगैरह 64 बिट के हैं। द आर्किटेक्चर्स ऑफ द अर्लियर 8088 थ्रू द 80286 आर फुल्ली अपवर्ड कंपैटिबल टू द 80386 थ्रू हायर प्रोसेसर। यानी वही वाली बात है, कंपैटिबल का मतलब ये है कि आपका जो है 286 वाली एड्रेसिंग यानी AH, AL वगैरह आप जो है 386 में भी कर सकते हैं, 486 में भी। हायर प्रोसेसर में नीचे वाले प्रोसेसर या लोअर प्रोसेसर की सारी एड्रेसिंग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 286 में क्योंकि 32 बिट का रजिस्टर मौजूद नहीं थे, लिहाजा आप मूव EAX नहीं लिख सकते उसके अंदर। EAX 32 बिट का एड्रेस है रजिस्टर ए का और 32 बिट का रजिस्टर है 286 में था ही नहीं, तो उस प्रोग्रामिंग में आप ये नहीं लिख सकते। यानी लोअर प्रोसेसर में जो आर्किटेक्चर मौजूद था, हायर प्रोसेसर के में जो आर्किटेक्चर मौजूद है, तो लोअर प्रोसेसर को हायर प्रोसेसर के लिहाज से एड्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो वो उतने बिट के रजिस्टर ही नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन हायर प्रोसेसर से को इस तरह से बनाया गया है कि लोअर प्रोसेसर में यानी 386 बाद में आने वाला प्रोसेसर है, उससे पहले आने वाला प्रोसेसर 286,
उसमें जो भी एड्रेस मौजूद थे, एड्रेसिंग मोड मौजूद थी, वो सब 386 में आप कर सकते हैं। AL AH ये सब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। द शेडेड एरियाज इन दिस इलस्ट्रेशन रिप्रेजेंट रजिस्टर दैट आर फाउंड इन अर्ली वर्जन ऑफ 8086, 8088 और 80286 माइक्रो प्रोसेसर। मैंने आपको ये बात भी बता दी थी ऊपर। एंड आर प्रोवाइडेड ऑन द 80386 टू हायर प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर फॉर compatibility to the earlier versions. The programming model contains 8, 16 and 32-bit registers. The Pentium 4 and Core 2 also contain Pentium 4 and higher processor आप कह लें also contain 64-bit registers when operated in 64-bit mode. The 8-bit registers are, अब ये सब कौन कौन से मैं आपको बता चुका हूँ, लिहाजा अब इसको जो है मज़ीद मैं यहाँ से नहीं पढ़ रहा। और अब हम अगला जो है वो ये करेंगे कि जी आपका मल्टीपर्पज़ रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये यहाँ से यानी ये रजिस्टर क्या काम करते हैं हम आगे यहाँ से देखेंगे मज़ीद।